हेलो एवरीवन। सो ये वाला क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ब्लड रिलेशन। क्या बोला है कि 14 मेंबर्स है एक फैमिली में, जो कि नाम लिखा हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा है। इट इज अ 4 जनरेशन फैमिली, तो 4 जनरेशन है इसमें। क्यू इज द ओनली कजिन ऑफ वी। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं। क्यू इज द ओनली कजिन, तो कजिन को मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मतलब सगा भाई बहन नहीं हो। is the only cousin of B who is the brother of T। brother है तो plus T। R's father is P। ठीक है, R's father is P। तो यहां पे लिखते हैं इसको कि R का जो फादर है, फादर्स सिस्टर, ठीक है, सॉरी, फादर्स का जो सिस्टर है, R का जो फादर है, इनका जो सिस्टर होगा वो है P। तो P फीमेल है, ठीक है। P is only sister in law's brother is S who is married। P is only sister in law। अब P is only sister in law यानी ये कुछ ऐसा होगा कि देखो यहां पे इससे पहले वाले लाइन में हमको क्या बोला था, आर्स फादर सिस्टर। आर का जो पापा है उनके जो सॉरी, आर के जो पापा है उनकी जो बहन है, ठीक है, वो बहन है पी। अब क्या बोला, पी की इकलौती सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ यानी पी का भाई का जिसके साथ शादी हुआ है, ये ओके। ये जो सिस्टर इन लॉ है ना, ठीक है, इनका जो भाई है, और एक इनका भाई है एस। इसको और थोड़ा साइड करता हूं। इनका एक भाई है एस, ठीक है, ओके। हु इज मैरिड, ये शादीशुदा है। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओ इज द मदर इन लॉ ऑफ जे। तो ओ जो है वो मदर इन लॉ है, यानी ओ की बेटी या बेटी के साथ जे का शादी हुआ है, ओके। द डॉटर ऑफ यूज मदर इन लॉज मदर्स हस्बैंड इज आर। ठीक है, बड़ा ही ये टिपिकल सा एक सेंटेंस है। द डॉटर ऑफ यूज मदर इन लॉज मदर्स हस्बैंड इज आर। समझो हाँ इस चीज को। द डॉटर ऑफ किसकी बेटी है, यूज मदर इन लॉ, यू यू जो भी है, बेट मतलब आई मीन लड़का लड़की जो भी है, जेंडर कुछ भी हो, यू का जो द डॉटर इन लॉ ऑफ यूज मदर इन लॉज मदर्स, यू ने जिसके साथ भी शादी किया है उसकी मम्मी की मम्मी का पति, उस देखो यू ने इस इंसान के साथ शादी किया है, उसकी मम्मी यानी यू की मदर इन लॉ की मम्मी, ठीक है, और इनका पति, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये पूरा किसके लिए है, ये पूरा द डॉटर के लिए है कि द डॉटर, द बेटी, बेटी है, किसकी बेटी है, इस इंसान की बेटी है। तो यू से इस इंसान तक पहुंचने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, यू की स्पाउस की मम्मी, यानी सीधा हम लोग बोल सकते हैं यू की मदर इन लॉ की मम्मी का हस्बैंड, ठीक है। तो बोला हुआ है द डॉटर ऑफ यूज मदर इन लॉज मदर्स हस्बैंड इज आर। तो जिस बेटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस बेटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो बेटी किसकी है, यू के मदर इन लॉ की मम्मी की हस्बैंड की बेटी। ये अगेन यहां पे ही आएगा, तो ये होगा आर, ठीक है। अब इस पूरे चीज को मैं साइड करके रखता हूं सो दैट आप लोग बाद में देख पाऊं। ये आर है, तो आर तो मेरे पास ऑलरेडी है, यानी अब एक चीज समझो, हाँ, आर, सबसे पहले आर तो लड़की है, ठीक है, आर की मम्मी पापा, आर की मम्मी पापा, चलो ठीक है। अब आर का कोई संतान है, आर का कोई चाइल्ड है जिसके साथ यू का शादी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट,
N is the brother-in-law of L and they are in the second generation. So hopefully ऐसा लग रहा है अभी तक जो स्ट्रक्चर बना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और नीचे कुछ एक फोर्थ होगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्या बोला है। N is the brother-in-law of L. N is the brother-in-law of L और ये दोनों ही सेकंड जनरेशन में है। ठीक है, 2G लिख के रख देते हैं, ये दोनों ही 2G है, बट L हैज नो सन। तो L का क्या है, कोई भी सन नहीं होगा, L का सन नहीं है। ये पार्ट दिख रहा है ना वहां से, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ चलो, दिख रहा है कॉर्नर में। ओके, K इज नॉट द ब्रदर इन लॉ ऑफ S। तो देखो S का ब्रदर इन लॉ ये इंसान है, यहां पे K नहीं बैठने वाला, चलो कोई बात नहीं। U हैज अ सन, U का एक बेटा है, चलो हो गया। मैं तो बोल ही रहा था आप लोगों को कि ऐसा ही लग रहा है ऑलमोस्ट, कि क्योंकि ये बहुत बड़ा लाइन क्रिएट हुआ है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, T's पैटर्नल आंट इज R, T's पैटर्नल आंट इज R, यानी T इस जनरेशन में होगा। समझ में आ रहा है, T इस जनरेशन में होगा, तो T के मम्मी या पापा की बहन, T के मम्मी या पापा की बहन। अब हो सकता है T यहां पे हो, नहीं T यहां पे हो जाएगा तो फिर तो डायरेक्ट R का, तो R का यहां पे सिबलिंग्स तो होगा भाई, R का यहां पे सिबलिंग्स होगा और उनका बेटा या बेटी T होने वाला है। W's grandmother is married to L. W's grandmother, अब बात यह है कि is married to L, तो L अगर सेकेंड जनरेशन में है तो W यहां पे होगा, तभी तो एक जनरेशन दो जनरेशन, W यहां पे होगा तो W का ग्रैंड मदर का शादी L के साथ हुआ है, तो ये W होगा। और अगर W का ग्रैंड मदर का शादी L के साथ हुआ है, ग्रैंड मदर का शादी, यानी L इज द ग्रैंड फादर, तो L है प्लस। अब एक चीज देखते हैं, क्योंकि T इज ए मेल, अच्छा चलो ये भी मिल गया, T इज ए मेल, तो V और T भाई बहन है, I मीन भाई बहन नहीं, भाई भाई है। अच्छा, तो देखो T का कोई मम्मी पापा यहां पे होगा और उनका बहन तो आंट है, ये भी हो गया। तो कुछ कुछ चीजें हमने कवर कर ली है। ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। अब J की मदर इन लॉ O होनी चाहिए। अच्छा, तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं, T तो यहीं पे आएगा, हमको पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पे एक मैरिड कपल होना चाहिए, क्योंकि मैरिड कपल कितना है वो तो नहीं बोला है ना हमको, 4 जनरेशन वाला फैमिली है। चलो, अब क्या क्या बच गया, J बच गया, O बच गया है, J बच गया और O बच गया है, तो J यहां तो नहीं होगा, O के यहां होने का, अच्छा O के यहां होने का चांस है, J यहां होगा तब भी O यहां हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। अच्छा, पहले मैं N को प्लेस करता हूं, क्योंकि N इज द ब्रदर इन लॉ। N अगर ब्रदर इन लॉ है तो बहुत हाई चांसेस है कि N का शादी R के साथ हुआ है, और ये L है। ओ नहीं, L का कोई बेटा नहीं है ना, L का कोई बेटा नहीं है, ये नहीं डाल सकते हम लोग, उल्टा डालते हैं। चलो, L का शादी R के साथ हुआ है और N यहां पे है। अब देखो N इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ L, अब N का भी शादी हुआ है क्या? अच्छा, अभी पहले से प्रिज्यूम नहीं करते हैं। अच्छा, इनका क्या होगा, इनका एक बेटी हो सकता है, क्यों बेटी होगा, क्यों बेटी होगा, क्योंकि इस कपल का बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि L का बेटा नहीं है, तो V और T का ये Q कजिन हो जाएगा और ये बेटी होगी, तो ये सन इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब एक 14 जो इंसान बचा हुआ है, मुझे लग रहा है ये वाला यही होगा यहां पे। ठीक है,
अब एक चीज देखो, यहां पे जो इंसान होगा ना, वो बहुत हाई चांसेस है कि वो जे ही हो, ठीक है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे फुलफिल दिख रहा है। तो क्योंकि यहां पे जे होगा तो ऊपर ओ होना पड़ेगा। ओ के लिए ऊपर जगह भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओ के लिए ऊपर जगह भी है, बट पेरेंट तो होगा। हाँ, यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं बोला है ना कि अगर आ, हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं एक्चुअली क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पे भी तो कोई मैं मैरिड कपल बना सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जे बनाता हूँ, यहाँ पे ओ बनाता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास इतने लेटर्स नहीं है मेरे ख्याल से ना, इतने लेटर्स नहीं है। तब तो कितने लेटर यूज हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर यूज हो जाएंगे। 1 2 3 जगह बचा हुआ है, 12 लेटर यूज हो जाएंगे तो 2 लेटर बचा हुआ है, बस 3 जगह बचा हुआ है, तो यहाँ पे तो नहीं हो सकता। चलो जे यहाँ पे होगा, और ये जो मैरिड कपल है, ठीक है, अब जे का हस्बैंड है, हस्बैंड की मम्मी, यहाँ पे ओ होना पड़ेगा। अब के यहाँ पे नहीं होगा तो के यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा लेटर बच गया? जे के एल एम, एम बच गया, एम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कहीं पे भी डाउट हो तो आप लोग बार बार रिवीन करके देख सकते हो, ठीक है। एंड जिसने भी ये डाउट पूछा था, उसको कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग सीधा क्लास में पूछ लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू।